गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर बनना है आंसर बी, 18 अप्रैल को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने संपत्तियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है? यानी कि वो वित्तीय सहायता देगी, उसमें कितनी केंद्र सरकार कितनी कंपनियां हैं, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी कंपनियां हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए। है ये है 61 कंपनी। कितनी है? 61। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई। कितनी कंपनियां हैं? ये हैं 61 कंपनियां। PLI योजना कपड़ा से संबंधित उत्पादों जैसे जैसे मानव निर्मित जैसे मानव निर्मित फाइबर, परिधान और अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए है। इस योजना को दो भागों में वितरित किया गया है। कितने भागों में? इसको दो भागों में वितरित किया गया है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आंसर ए, ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी कि समानता दिवस के रूप में कौन सा स्टेट मनाएगा किसकी जयंती को? ये श्री भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को ये समानता दिवस के रूप में मनाएगा। तो इसका आंसर है आंसर डी, तमिलनाडु। इसका आंसर है आंसर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को VR अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। कितने को? 17 सितंबर को किसकी जयंती होती है? ये होती है पेरियार की। उनको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पहले ही घोषित किया जा चुका है। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा ग्रामीण ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? ग्रामीण ध्वज सबसे ऊपर सबसे ऊंचा ये कहाँ पर फहराया जाएगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, मणिपुर। इसका आंसर है आंसर बी, मणिपुर। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसमें गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसमें आंसर बनना है आंसर बी। यहाँ पर 12.4 है, लेकिन एग्जैक्ट है 12.3। ये मिसप्रिंट हो गया है। एग्जैक्ट है 12.3। ये है एग्जैक्ट। तो इसका आंसर है आंसर बी। हाल ही में PM मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसका आंसर है आंसर डी, गुजरात में। कहाँ पर रखी गई है? ये रखी गई है गुजरात में। यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है? यानी कि उसने मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है आंसर ए। किसको मंजूरी दी है? ये दी है भारत को। ये गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। ये कौन सा है? ये है कंट्री भारत। यूक्रेन ने रूस से गेहूं, दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं
में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत लगभग 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिससे अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। कितना? 2,40,000। मिस्र एक साल में यूक्रेन, रूस और अन्य देशों में से 11 से 12 मिलियन टन गेहूं खरीदता है। कितना? 11 से 12 मिलियन टन ये गेहूं खरीदता है। कौन? मिस्र। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? यानी कि कृषि आयात अब भारत से नहीं होगा। तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडोनेशिया। किसने किया है? ये किया है इंडोनेशिया ने। विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 17 अप्रैल। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी पर रक्त के थक्के में प्रोटीन की कमी होती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 में यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से? 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आंसर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर बी। हाल ही में भारतीय विज्ञान मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? ये नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर है आंसर बी, मनीषा कपूर। कौन बनी है? ये बनी है मनीषा कपूर। विश्व विरासत दिवस 2022, वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? तो इसका आंसर है आंसर ए, धरोहर और जलवायु। इसका आंसर है आंसर ए, धरोहर और जलवायु। प्रत्येक साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक और नेचुरल धरोहर को के संरक्षण के महत्व से परिचित करवाना होता है। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है? ये थीम सबसे ज्यादा डेस डे की जो होती है, वो होती है डेट, उससे भी ये इम्पोर्टेंट दिन होती है ये थीम। तो इसकी थीम है धरोहर और जलवायु। कौन सी है? इसकी थीम है धरोहर और जलवायु। हाल ही में रिपोर्ट इन शेयर नॉट इट नामक एक पहल की शुरुआत उपयोगकर्ताओं को बाल शोषण सामग्री की रिपोर्ट साझा सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह पहल किसके द्वारा की गई है? ये पहल किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है आंसर बी, फेसबुक द्वारा। किसके द्वारा ये की गई है? फेसबुक द्वारा। फेसबुक की नई पहल रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट नागरिक समाज संगठनों जैसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अपर्ण के सहयोग से की जा रही है। फेसबुक का उद्देश्य नई पहल की शुरुआत के साथ मंच पर बच्चों की रक्षा करना है। मंच पर बच्चों की रक्षा करना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेसबुक उपयोगकर्ताओं 1098 पर कॉल करके और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करके ऐसी सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं जहां बच्चों को खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर बनना है आंसर बी। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश के मानवाधिकारों से संबंधित आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है आंसर सी। इसका आंसर है आंसर सी, भारत ने। किसने जारी किया है? ये की है भारत ने। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी भूमिका ऐसी है जिसके कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर सी। इसका आंसर है
आंसर सी। यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इसका आंसर बनेगा आंसर सी। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकार संबंधी आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। दिसंबर 2021 में यह गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानवाधिकारों से उल्लंघन संबंधित आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए थे। किसमें? राज्यसभा में। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? इसमें ये 4 नाम है, इसमें से किसको विकसित किया है? तो इसका आंसर सी, ई डार। किसको ये किया है? ई डार को। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई डार, ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा दुर्घटना के मुआवजे दावों की तेजी से निपटने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें कौन सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर डी, निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। इसका आंसर डी, निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। तो ये था 20 अप्रैल 2022 का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब वीडियो डेली आएंगी। एक दो दिन लेट हो गया है, अभी 11 अप्रैल का वीडियो पेंडिंग पड़ा है, उसको भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। और एग्जाम आ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। और एक पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लगभग इसी से हम पूरी टीम हमारी इस पे मीटिंग कर रही है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या देना है, और वही सामग्री देना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना भी आना चाहिए, क्या छोड़ना क्या है, तभी सक्सेस मिल पाती है। इसी के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ओनली सक्सेस की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।